प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक कोई ट्रेड देखने वाले हैं और वो ट्रेड का सक्सेस भी देखने वाले हैं और उससे बेहतर ये चीज़ होने वाली है कि वो ट्रेड कैसे लिया गया, मतलब एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो वीडियो आपको देखना है वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ये एचडीएफसी का ट्रेड चार्ट है जो आप अभी आपके सामने देख रहे हैं। अभी करंट मार्केट है 2394 ऐसा चालू है। तो खैर इसके बारे में तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ही, लेकिन बेसिकली मैं थोड़ी बात बताना चाहता हूँ कि ये प्राइम टेक्निकल्स डॉट कॉम ये मेरे वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर अगर जाओगे तो मेरे बारे में, मेरे डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में, टेस्टिमोनियल्स लोगों के उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। और ये प्राइम एकेडमी नाम का एक मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छे ट्रेड्स दिए हुए हैं और जो लाइव ट्रेड्स है, मतलब जिसमें आपको और उसका लॉजिक है। केवल लाइव ट्रेड्स बोले तो ऐसा नहीं है कि मैंने केवल प्रॉफिट दिखाया या केवल लॉस दिखाया। वो मैंने क्यों लिया और उसमें एजुकेशनल, बेसिकली वो पढ़ने के बाद आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। तो खैर हम चलते हैं। ये जो ट्रेड है एचडीएफसी का, तो हम एचडीएफसी के ट्रेड्स में जाते हैं। देखो दोस्तों, ये एचडीएफसी का ट्रेड है और मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो ट्रेड है एचडीएफसी का। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। ये एचडीएफसी के 50 शेयर्स मैंने लिए थे। जस्ट ए मिनट, आई विल शो यू हियर। एंड 1903 में मैंने लिए थे और आज की उसकी अभी प्राइस जो है वो 2392। सो ऑलमोस्ट 25.65% या 25% इसका बढ़त हो गई है। और ये केवल मैंने 50 शेयर्स लिए और मतलब होल्ड वैल्यू मेरी 95,000 थी और उस पर मेरा प्रॉफिट है 24,000। अब और नाउ व्हाई आई एम प्लानिंग टू क्लोज दिस ट्रेड, that will be also explained to you, and basically why this trade was taken, that I will be telling you. अब ये जो रूल्स है, मेरे रूल्स के कुछ ये है, वो रूल्स मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये मेरा जो एक कोर्स है कॉन्ट्रारियन थ्योरी फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, उसके जो रूल्स है वो रूल्स मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये अनकन्वेंशनल मेथड है। ये मेरा जो ट्रेड है वो अनकन्वेंशनल मेथड है। रेगुलर टेक्निकल एनालिसिस में हम जैसे देखते हैं ना, मूविंग एवरेजेस हो 350 इंडिकेटर से, तो सब वो इंडिकेटर्स हम नहीं देखते हैं। एक या दो हम इंडिकेटर ज़रूर देखते हैं, लेकिन यह हमारी अनकन्वेंशनल मेथड है। उस अनकन्वेंशनल मेथड में वो क्या है, व्हेन यू आर इन डाउन ट्रेंड एंड द लेटेस्ट स्विंग हाई इज ब्रोकन, डाउन ट्रेंड इज ओवर and it signals the uptrend. So when you are in downtrend, I will explain you what is downtrend. I will explain you what is the swing high, and I will explain you when it will be called as broken. And if this happens, then the downtrend is over, and then it will signal the uptrend. Okay. So मैं केवल ये सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करने की बात कर रहा हूँ। हम फिर हमारे इसमें जाएंगे। तो ये जो है सिंपल लॉजिक है, बहुत कुछ डिफिकल्ट है। ये वीकली ग्राफ है, दिस इज द वीकली ग्राफ। यू सी द मोमेंट ये हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है, हाई लो लोअर है। ये वीकली की बात बता रहा हूँ, ये डेली में तो बहुत ही क्लियर दिखेगा। जस्ट एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ अगर, तो द हाई ऑफ दिस इज व्हाट 2499 एंड हाई ऑफ दिस इज व्हाट 2487। सो ये हाई को ब्रेक नहीं किया और ये जो लो है, अब हमारी डेफिनेशन हाई और लो की भी डिफरेंट है। दिस इज हाई, वाई?
बिकॉज देर इज ए 1 2 3, दोनों साइड में अगर लोअर कैंडल्स है, डाउन कैंडल्स है, तब वो जो बीच वाला हाई है दैट विल बी द रियल हाई। हम इसको हाई नहीं बोलेंगे, हम इसको हाई नहीं बोलेंगे, इसको कुछ किसी को नहीं बोलेंगे, हम इसको हाई बोलेंगे बिकॉज उसके दोनों साइड में डाउन कैंडल्स है। सिमिलरली ये भी हाई है, इसके दोनों साइड में डाउन कैंडल्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउन कैंडल्स? व्हेन द हाई एंड लो आर lower than the high, and even the low and low of the adjacent candles is lower than this candle, middle candle। ये मिडल कैंडल के हाई और मिडल कैंडल के लो, ये दोनों के आजू बाजू वाले कैंडल्स जब लोअर हाई और लोअर लो बनाते तो हम इसको हाई बोलते हैं। तो यहाँ कन्फर्म हो जाता है कि मैं डाउन ट्रेंड में हूँ, ठीक है। तो खैर यहाँ मैं वो जो ट्रेड जो मैंने लिया वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये डाउन, इसी को हम स्विंग हाई बोलते हैं, ठीक है। अभी हुआ क्या है यहाँ पर, इफ यू लुक एट हियर, सिमिलर सेम फैशन में आप देखोगे कि ये जो हाई है, ये हाई है, इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर, इस हाई को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब अभी ये डाउन ट्रेंड इज ओवर। नाउ मैं फिर इसमें जाता हूँ। when the when in the downtrend swing high is broken, now what is the swing high, and this means what, downtrend is over। now this is the swing high। 1 2 3 देखोगे, यहाँ आपको दिखेगा क्या 1 2 3, यहाँ उतना क्लियर नहीं है 1 2 3, बट ये लो है। वंस दिस डाउन ट्रेंड इज ओवर, वंस दिस इज ब्रोकन, ये ब्रेक हो गया, तो ये जैसे ही इसके ऊपर चला गया तो डाउन ट्रेंड इज ओवर, नाउ इट सिग्नल्स द अप ट्रेंड। फिर अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं वीकली की बात कर रहा हूँ। वाई आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू वीकली, बिकॉज देर इज मोर पावर इन द वीकली ग्राफ्स। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? प्राइस इज अनलाइकली टू गो बिलो द अर्लियर लो, and the next candle after the swing low candle is called a trend changer candle। price is likely to touch but not go beyond the trend changer candle। trend changer candle is a bull push area to take long। stop loss is the low of the trend changer candle and target is the above opposite push area, more specific trend changer candle of the bear push area। now he इसमें क्या है, the moment this is broken, now you'll see ये हाई के ऊपर चला गया। so what is the trend changer candle? this was the trend changer candle, it has come down here and again it has gone up। इसको हम कॉन्ट्रारियन इसलिए कहते हैं कि जब लोग सेल करते तो हम बाय करने की कोशिश करते हैं, जब लोग बाय करते तो हम सेल करने की कोशिश करते हैं। अब फिर से यहाँ से ऊपर गया, ये हाई के ऊपर चला गया, तो ये लो हाई, हायर लो, हायर हाई, तो ये अप ट्रेंड तो क्लियर कट होगा, बट वी विल बी बाइंग हियर इन द ट्रेंड चेंजर कैंडल। ओके, नाउ क्वेश्चन ऐसा है कि बट आई हैव नॉट बॉट हियर, आई कुड हैव बॉट हियर, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी, बट while teaching to the students, I was about to teach how the ADX is to be used। so now I will tell you ADX। just I have told you that मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो इंडिकेटर्स सिखाता हूँ। ये ADX भी हमारा जो है, वो हमारा ADX जो है वो कन्वेंशनल मेथड से ही हम सिखाते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, हमारी जो मेथड है थोड़ी हटके मेथड है, जिसको हम अनकन्वेंशनल बोलते हैं। अच्छा, स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? ये अपना कॉन्ट्रारियन थ्योरी की मैं बात करता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा कब, अगर मैं यहाँ बाय करता तो, इफ आई एम बाइंग हियर, दिस वुड बी माई स्टॉप लॉस एंड टारगेट विल बी दिस। टारगेट इज व्हाट? टारगेट इज opposite push area, more specific trend changer candle of the bear push area। okay, so this was my target। ये ट्रेंड चेंजर कैंडल है, ये ट्रेंड चेंजर कैंडल है, तो ये मेरा टारगेट हो जाता है।
अभी ऑलरेडी आई हैव completed my target. Now I want to teach you something about ADX. ADX ये जेम्स वेल्स वाइल्डर ने बनाया है. अभी इसका अनकन्वेंशनल यूज़ कैसे करते हैं वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. ADX में 3 पार्ट्स रहते हैं. एक रहता है ADX. तो मैं जो बताने वाला था वो ADX के बारे में बताने वाला था. एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स ये वेल्स वाइल्डर ने बनाया है. और यह अनकन्वेंशनल यूज़ कैसे करना है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. वैसे ये अनकन्वेंशनल नहीं, ये कन्वेंशनल है. मैं इसको अनकन्वेंशनल इसके लिए कह रहा हूँ कि बिकॉज आई एम यूजिंग द कॉन्ट्रैक्ट थियरी एंड द ADX. अब ADX में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. एक प्रॉपर ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, और एक पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडेक्स एंड नेगेटिव डायरेक्शनल इंडेक्स. ये 3 पार्ट्स होते हैं उसके. मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो 3 पार्ट्स कौन से रहते हैं उसके. मैं ऐड करता हूँ. जस्ट ए मिनट. ओके. तो ये जो वाइट लाइन है ये ADX है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है. ये जो ग्रीन लाइन है ये है पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडेक्स, और ये जो रेड लाइन है वो है नेगेटिव डायरेक्शनल इंडेक्स. ठीक है. इसका लॉजिक कैसा है? सिंपल लॉजिक है कि ये ADX जो है इट मेजर्स द करंट ट्रेंड. करंट ट्रेंड कौन सा है ओवरऑल, ये एंटायर जो तीनों चीज़ों का यूज़ जब करोगे तब आपको पता चलेगा कि करंट ट्रेंड मेजर करेगा, और उस करंट ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है, ये मेजर करता है. अब इसका जो मेरा जो कोर्स है, कोर्स में जब मैं सिखाता हूँ तो इसकी पूरी थ्योरी सिखाता हूँ. क्या बोलते हैं उसको, उसका साइंस सिखाता हूँ बेसिकली, और किस तरह से काम करता है, क्यों काम करता है, वो सब डिटेल्स में सिखाता हूँ. अभी इसमें 10 मिनट में मुझे एक्सप्लेन करना है, तो मैं बस जितना आवश्यक है उतना मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ADX इज नॉन डायरेक्शनल. ADX इज नॉन डायरेक्शनल, बट इसके जो 2 कंपोनेंट्स है उसके बेसिस पर हम उसको डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं. बट इट इज ए स्ट्रेंथ इंडिकेटर. इट मेजर स्ट्रेंथ ओनली एंड नॉट द डायरेक्शन. ओके. वेदर अप या डाउन वो नहीं बताता है, लेकिन ये बताता है कि स्ट्रेंथ कैसा है. अब उसके सिंपल रूल्स कैसे हैं? इफ ADX इज बिलो 20 ट्रेंड इज वीक, एंड ADX राइजिंग अबाउट 25 इट सजेस्ट द ट्रेंड एक्टिवेशन. नाउ यहाँ पर देखोगे कि यहाँ ADX वॉज बिलो 20. यहाँ आपको देख सकते हो ये वाइट लाइन इज 9. इज इट नॉट? ये अच्छा, ये वीकली बात कर रहा हूँ, मैं वीकली की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम इसको डेली में जाएंगे तो और भी अच्छे तरह से समझ में आएगा. और दूसरी जो है, जो मेरी दूसरे 2 जो कॉन्सेप्ट्स है वो ये है कि पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडेक्स विच इज कॉल्ड पॉजिटिव DI which measures the up moves, and negative directional index which measures the down moves. तो ये in trending market crossovers, already our market is trending, we have seen that swing high को break कर दिया, so it is in uptrend. And in this case now I am giving less importance to the ADX, if whether it is below 25 or 20, but I am giving more importance to प्लस DI एंड नेगेटिव DI. अब वेन अप ट्रेंड में वेन द पॉजिटिव DI क्रॉसेस द नेगेटिव DI फ्रॉम बिलो, इट इज इन अप ट्रेंड. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव DI है इट इज कटिंग द नेगेटिव DI फ्रॉम बिलो. नीचे से, ये नीचे से कट कर रहा है. So this is exactly the level
वेयर आई शुड बी बायर। अब ये कौन से कैंडल के वजह से हुआ है? एक्चुअली ये इस कैंडल के वजह से हुआ है, ये हम यहाँ लगा रहे। अब इसका जो लो है, इसको स्टॉप लॉस लगा दो। ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं, इसका जो लो है इसका स्टॉप लॉस लगा दो। और टारगेट इज व्हाट? अपोजिट पुश एरिया। Target is opposite push area. So anyway, I just wanted to explain you क्या बोलते हैं उसको, ADX एंड कॉन्ट्रेंट थ्योरी, और ये सब स्टूडेंट के सामने मैं लेते रहता हूँ। इसके लिए स्टूडेंट के सामने लेते वक्त मैं जनरली फ्यूचर्स में, इंट्राडे है तो मैं फ्यूचर्स में लेता हूँ, अदरवाइज आई टेक द ट्रेड इन इक्विटी। अदरवाइज मैं इक्विटी में ट्रेड लेता हूँ। तो नाउ 25.63, 24,000 का प्रॉफिट। सो आई होप दिस इज ओके। केवल 50 शेयर्स पे मैंने लिए, सो आई थिंक इट इज़ ओके। और वो इसलिए नहीं है कि 25% मिल गया इसके लिए, बट इसके लिए कि नाउ इट हैज़ रीच टू द लेवल वेयर देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल फ्रॉम हियर। So always remember that you should not close simply because 25% मिल गया या 20% मिल गया, but there should be logic. Now this is there, I am selling in NSE 23, what is this, 2391.5, okay, 50 quantity, place, confirm, okay, this is all. So I have generated the profit of 25,000 today. ओके, सो थैंक यू दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आपको ध्यान में आया होगा कि एडीएस का कैसे यूज़ कर सकते हैं और कॉन्ट्रेंट थ्योरी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप कमेंट्स करके किसी शेयर्स के बारे में पूछना है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। मेरे वेबसाइट में जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मेरे कोर्स के बारे में मिल सकती है, मेरे बारे में मिल सकती है। मैंने नियर अबाउट ऑप्शंस पर 50 आर्टिकल्स लिखे हैं लोकसत्ता में। और मेरे ये हटके कोर्सेस है, ऑप्शन साइंस फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, ये सब मेरे कोर्सेज प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए हैं। तो थैंक यू दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आपके सब ट्रेड्स अच्छे रहे, सक्सेसफुल रहे, और अगर गलती होती है तो आप छोटे से लॉस में बाहर निकलें। इसी आशा सद्भावना के साथ मैं आपका दोस्त नरेश यावलकर आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।